हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 44 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। 5 वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं। मैं हर एक एक वीडियो में सबको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसको पढ़ के आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी मेथड से। आपको 3 मेथड मैंने बता दिया है। क्या मेथड बताया? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप तीनों में से जो आपको आसान लगे उससे आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। तो चलिए मैं एक सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the same mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pay rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉस्टल है। उस हॉस्टल में महीने का फिक्स्ड चार्ज है आपका, कि इतने महीने का, 1 महीने का आपको इतना चार्ज देना है। तो महीने का आपका फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद आपको पर डे का पैसा देना पड़ेगा फूड के अकॉर्डिंग। आपको अगर जितना फूड लेंगे आप उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ए है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए है, इसने 20 डेज़ फूड लिया है। तो 20 डेज़ फूड लिया है उसने, तो यानी 20 डेज़ का पैसा और फिक्स चार्ज जो हॉस्टल का पर मंथ का फिक्स चार्ज, 1 महीने का फिक्स चार्ज देना है और उसके बाद 20 दिन का, जो 1 महीने में उसने 20 दिन फूड लिया है तो 20 दिन का उसका फूड चार्ज देना है। तो इन दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपया दिया है? 1000 दिया है। और उसी तरह एक स्टूडेंट बी है, उसने 1 महीने का चार्ज, फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया है और उसके अलावा उसने 26 डे फूड लिया है तो उसका उसने पैसा दिया है। तो दोनों को, जब इन दोनों का पैसा मिलाकर उसका कितना रुपया हुआ है? 1180 इतना हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लेट कर लेते हैं। तो पहले देखिए मैंने क्वेश्चन में क्या कहा था, जो फाइंड करने के लिए बोलेगा वही हम लेट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो फिक्स चार्ज बोला है और पर डे का फूड का कॉस्ट पूछा है, तो यही हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज को एक्स मान लीजिए एंड यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का फूड का कॉस्ट कितना है, इसको हम वाई मान लेते हैं। तो ये आपका एक्स हो गया, एक्स रुपीज़, और ये आपका वाई रुपीज़ हो गया। इतना हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला है। तो पहले बोला है व्हेन स्टूडेंट ए के लिए, तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्टूडेंट ए, फॉर स्टूडेंट ए। ये अभी किस बारे में बात हो रहा है? स्टूडेंट ए के बारे में। तो ए स्टूडेंट ने क्या किया है? 20 दिन फूड लिया है, तो उसने फिक्स चार्ज भी दिया होगा और 20 दिन के खाने का पैसा भी दिया होगा और टोटल उसने कितना दिया है? 1000। तो अगर उसने फिक्स चार्ज तो लिया होगा तो यहाँ लिखेंगे फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड ऑफ 20 डेज इक्वल टू कितना दिया है? 1000। तो ये रहा 1000। देखिए फिक्स चार्ज तो उसने दिया ही होगा, 1 महीने का फिक्स चार्ज दिया होगा, लेकिन उस 1 महीने में उसने 20 दिन फूड लिया है तो 1 दिन का फूड का भी कॉस्ट उसने लगा होगा, तो 20 दिन का फूड का उसने कॉस्ट भी उसमें दिया होगा। तो दोनों को मिला के उसने कितना दिया है? टोटल मंथली चार्ज 1000 दिया है। तो यानी फिक्स चार्ज आपको पता ही है एक्स है, तो एक्स पुट कर लीजिए, प्लस कॉस्ट ऑफ 20 डेज। तो 1 डे का कॉस्ट कितना है फूड का? वाई रुपीज़। तो 20 डेज का क्या हो जाएगा? 20 इंटू वाई, तो यानी 20 वाई। और टोटल कितना रुपया दिया उसने? 1000। तो ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट आपका बन गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया हो। अब देखिए स्टूडेंट बी के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर स्टूडेंट बी,
फॉर स्टूडेंट बी। बी के बारे में देखिए क्या बोला है, तो बी का, तो इसमें बोला है वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180। इस स्टूडेंट बी के बारे में बोला है कि एक स्टूडेंट बी है, उसने कितना दिन फूड लिया है, 26 डेज। तो यानी उसने एक महीने का चार्ज तो दिया ही दिया होगा, फिक्स चार्ज, और उसके अलावा उसने 26 दिन का खाने का चार्ज भी दिया होगा, और टोटल मिला के उसने महीने का कितना रुपया दिया है, 1180। तो यानी अगर फिक्स चार्ज इसमें ऐड हुआ होगा, फिक्स चार्ज तो उसका मंथली का तो देना ही देना है, फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ 26 डेज का फूड का, उसने 26 डे का, इसको ऐड करेंगे तभी तो 1180 आएगा। तो लिखेंगे फिक्स चार्ज प्लस कॉस्ट ऑफ फूड ऑफ 26 डेज इक्वल टू कितना है, 1180। इतना रुपये उसने दिया है, तो फिक्स चार्ज आपको पता ही है एक्स है, तो एक्स पुट कर दीजिए प्लस कॉस्ट ऑफ 26 डेज। तो 26 डे का यानी 1 डे का कितना है, वाई है, तो 26 डेज का कितना हो जाएगा, 26y इक्वल टू 1180। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। तो इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। आपको ये समझ में आया ही होगा कि फिक्स चार्ज उसने तो दिया होगा मंथली का, और उसके बाद उसके अलावा भी उसने 26 दिनों का खाने का पैसा भी दिया होगा, जिसको कुल मिला के उसने मंथली चार्ज जब लास्ट में उसको पे करना होगा तो उसने कितना दिया है, 1180 रुपये। तो यानी फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है, एक महीने का फिक्स चार्ज देना है, और उसके अलावा उसने 26 दिन खाना लिया तो उसका भी पैसा दिया है, तो दोनों को मिला के उसने कितना दिया है, 1180 रुपये। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आपका 2 इक्वेशन बन गया, जो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए आपको 3 मेथड मैंने बता दिया है, आपको जो आसान लगे उससे आप सॉल्व कर दीजिए। तो मैं इसको मुझे सबसे आसान एलिमिनेशन मेथड लगता है, इसलिए मैं इसी से सॉल्व करूंगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। तो चलिए मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये रहा, तो इसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हम यहाँ लिख ले रहे हैं x प्लस 26y इक्वल टू 1180। ये रहा। अब इसमें क्या करना पड़ता है, या तो x को इक्वल कर लीजिए या तो y को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपका x पहले से ऑलरेडी इक्वल है, तो इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका साइन कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पूरे इक्वेशन का साइन चेंज करेंगे, याद रखिएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 26 में से 20 गया, 6y, बड़ा नंबर ये है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। याद रखिएगा ये वाला साइन अब नहीं है, ये वाला साइन भूल जाइए, अब ये साइन अब इसका कहलाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 1180 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180। बड़ा नंबर ये है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लग जाएगा। y कितना आ गया आपका, -180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 1 0। तो y कितना आ गया आपका, 30 आ गया। अब इस 30 के वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो जिसमें आपको आसान लगे उसमें पुट कर दीजिए। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन छोटा है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस 20y इक्वल टू 1000। x की जगह पे x लिख लीजिए प्लस 20 इंटू वाई की जगह पे 30 लिख लीजिए इक्वल टू 1000। x प्लस 2 इंटू 3 6 और 2 0 है तो 2 0 लगा लीजिए इक्वल टू 1000। तो x कितना आ गया, ये इधर प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1000 माइनस 600। x कितना आ गया आपका 400। तो x भी निकल गया आपका, y भी निकल गया। और x और y को आपने क्या माना है, x को मैंने फिक्स चार्ज माना है, y को क्या माना है, कॉस्ट ऑफ पर डे का फूड का कॉस्ट है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू रुपीज़ x रुपीज़ माना है, तो x का वैल्यू क्या है 400। तो ये रहा आपका 400, यानी हॉस्टल का चार्ज फिक्स चार्ज कितना है 400 है। एंड
एंड क्या, और एंड कॉस्ट ऑफ फूड ऑफ पर डे रुपीज़ वाई। वाई माना है मैंने पर डे का कॉस्ट फूड का, तो वाई का वैल्यू क्या है, ये देखिए वाई का वैल्यू 30 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे ₹30। तो ये रहा आपका आंसर, 30 रुपीज़ आपका फूड का कॉस्ट है पर डे का, और हॉस्टल चार्ज कितना है 400। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।